बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी दलों की परेशानी बढ़ती जा रही है। परेशानी सीट बंटवारे को लेकर है, चाहे वो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक हो या फिर बीजेपी या एनडीए, दोनों ही तरफ सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई है। लेकिन महागठबंधन से ज्यादा सिरफुटौल एनडीए के अंदर है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सीट बंटवारे को लेकर बाहें तनकर खड़े हो गए हैं और एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संदेश दे दिया है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गठन को 10 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी को मान्यता नहीं मिली। वो पंजीकृत दल तो है लेकिन मान्यता प्राप्त दल नहीं है। मान्यता प्राप्त होने के लिए कम से कम या तो वो 8 सीटें जीतें या फिर कुल मतों का 6% वोट हासिल करें। और ये एक टेक्निकल बात जीतन राम मांझी ने कही है। इसके बाद ही उन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त दल के तौर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को उसमें पंजीकृत किया जा सकता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अभी पंजीकृत दल है लेकिन मान्यता प्राप्त दल नहीं है और इसी पिच पर जीतन राम मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं। अगर उन्हें गठबंधन में 15 विधानसभा की सीटें नहीं मिलती तो वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उन दलित बाहुल्य सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे जहां उनकी पार्टी का असर है, महादलित का असर है। दूसरी ओर चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि कम से कम एनडीए गठबंधन में उन्हें 40 सीटें दे। 40 से कम सीटें उन्हें मान्य नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान तो ये भी कह रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार आज भी पटना में जो पोस्टर लगाए गए, उन पोस्टर्स में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई और ये पोस्टर अभी भी पटना में लगे हुए हैं। इस पर चिराग पासवान कहते हैं कि ये समर्थकों और कार्यकर्ताओं की अपने मन की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान भी पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। चिराग पासवान बार बार ये भी याद दिलाना नहीं भूलते कि अकेले लड़कर वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं, बीजेपी को भी और जेडीयू को भी। आपको याद होगा जब चिराग पासवान ने चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ा तो उसका खामियाजा जेडीयू को भी भुगतना पड़ा और बीजेपी को भी नुकसान हुआ। बीजेपी को नुकसान इस लिहाज से हुआ कि जेडीयू की सीटें कम हो गईं और जो गठबंधन तय होना था वो उस तरीके से नहीं हो पाया, सीटें अधिक नहीं जीत पाए। अगर जेडीयू की सीटें ज्यादा होती तो गठबंधन और मजबूत होता। चिराग पासवान ने बीजेपी के तो खिलाफ नहीं लेकिन जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए और इस बार भी चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर ये मैसेज जेडीयू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। और यही बात जीतन राम मांझी ने भी कही है कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं मिली तो फिर वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होगा।